नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैं आपके सामने माह शाबान की फ़जीलत, ख़ास तौर से इसकी जो 15वीं रात है, इस रात की फ़जीलत और इस रात में हम क्या इबादत करें और उसके अगले दिन क्या इबादत करें, इस चीज़ के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। इस रात के फ़जीलत के ताल्लुक़ से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अहादीस मुबारका है, उनमें से 2-3 को मैं आपके सामने रखूँगा और इसी की रोशनी में चंद बातें अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली हदीस जो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, मैं उसे आपके सामने रखना चाहूँगा। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला माह शाबान की 15वीं रात में अपने ख़ास शान के साथ में ज़ुहूर फरमाता है और अपने मखलूक़ात को बख्श देता है सिवाय मुशरिक के और कीना परवर के। और दूसरी हदीस के अंदर रिवायत ये है कि जो किसी इंसान को गैर ज़रूरी तौर पर नाहक कत्ल कर दे, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स की इस रात में भी मग़फ़िरत नहीं करता है। इस हदीस के अंदर जो बात अहम है वो ये कि अल्लाह ताला अपने बंदों के ऊपर करम करने के लिए, उनको मुआफ़ करने के लिए अपने ख़ास शान के साथ में ज़ुहूर फरमाता है और बंदों की मग़फ़िरत करता है। मगर कुछ बदनसीब लोग जैसे कि मुशरिक है और कीना परवर और कातिल को अल्लाह तबारक व तआला इस रात में माफ़ नहीं करता है। दूसरी हदीस हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। वो फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब माह शाबान की 15वीं रात आए तो उसके रात में क़याम करना और उसके अगले दिन रोज़ा रखना। उसके बाद आगे फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि माह शाबान की जैसे ही 15वीं तारीख़ शुरू होती है, यानी सूरज जैसे ही गुरूब होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़ास शान के साथ में अपने बंदों की तरफ अपना ज़ुहूर फरमाता है। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला एक मुनादी से ऐलान कराता है। वह ऐलान क्या है? हदीस के जो अल्फाज है वो ये, फ़यक़ूलु अला मिन मुस्तग़फ़िरिन ली, यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि कौन मुझसे अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करे कि मैं उसे बख्श दूँ। उसके बाद आगे इरशाद है, अल्लाह फरमाता है अला मिन मुस्तरज़िक़िन, कौन मुझसे रिस्क तलब करे कि मैं उसके रिस्क में बरकत दूँ, उसे रिस्क अता करूँ। और आगे इरशाद फरमाता है अला मिन मुब्तलन फ़अवाफ़ियहु, कौन परेशानियों में मुब्तला है कि मैं उसके परेशानियों को, उसके तकालीफ़ को दूर करूँ। यहाँ तक कि फ़जर का वक्त तुलू हो जाता है, यानी फ़जर का वक्त ज़ाहिर हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला जब से बंदों की तरफ अपने ख़ास शान के साथ, यानी गुरूब आफ्ताब के बाद से ही जैसे ही अपने बंदों की तरफ नज़र करम फरमाता है, उसी वक्त से बंदों के ज़रूरियात का ज़िक्र करता है, उनके एक एक परेशानियों का ऐलान आम करता है कि कौन कौन से परेशानियों में मुब्तला है, किसे किस चीज़ की ज़रूरत है। और ये ऐलान फ़जर के वक्त तक होते रहता है। सिर्फ़ उनके परेशानी और तकालीफ़ का अल्लाह ताला ज़िक्र नहीं फरमाता है, बल्कि आगे जो हदीस के अल्फाज है वो ये कि अल्लाह ताला कहता है कि ऐ बंदा, तुम मुझसे रिस्क तलब करो ताकि मैं तुम्हें रिस्क दूँ, तुम मुझसे मग़फ़िरत तलब करो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी मग़फ़िरत कर दूँ। तुम अगर परेशानियों में घिरे हुए हो तो उसके बारे में मुझसे अर्ज़ करो, मैं तुम्हें आफ़ियत दे दूँगा। अगर तुम बीमार हो तो मैं तुम्हें शिफा दे दूंगा। यानी बंदों की जो भी ज़रूरियात है, अल्लाह तबारक व तआला उन ज़रूरियात का ज़िक्र फरमाता है। और उन ज़रूरियात के साथ साथ में अल्लाह ये भी फरमाता है कि ऐ बंदे, तुम्हारे परेशानी और तकालीफ़ को मैं दूर कर दूंगा। तुम मेरी बारगाह में अपनी परेशानियों को रखो, तुम अपने परेशानियों के बारे में कहो, मैं उन तमाम का इलाज करूँगा, मैं तुम्हारे तमाम मुश्किलात को दूर करूँगा। हम दूसरों के सामने अपनी मुआशी बदहाली के बारे में तो कहते हैं, लोगों के सामने अपनी बीमारियों के बारे में तो कहते हैं, लोगों के सामने अपने परेशान हाल के बारे में तो बताते हैं,
لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بتانا چاہتے جو ہمارے پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ حالانکہ جس انسان سے ہم اپنی مجبوریاں بتا رہے ہیں وہ اس پہ قادر ہے اور وہ ہمارے پریشانیوں کو دور کرے گا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ سن کر کے ہمارا مذاق بھی اڑا سکتا ہے اور اپنے دل میں خوش بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر ایک کے دکھ اور درد کو دور کرتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کہو اور میں تمہاری تکلیف اور مصیبتوں کو دور کر دوں۔ تو عزیزان گرامی، لوگوں کے سامنے ہم اپنی ضروریات کو بیان کرنے سے اچھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں کو بتائیں تاکہ وہ ہمارے ان تکالیف کو دور کر دے۔ تو اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر خوب کرم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بخشش عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے شفا عطا کرتا ہے، اور بہت سارے نوازشات کی اللہ تعالیٰ بارش اس رات میں کرتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ عشاء کی نماز وغیرہ ادا کرنے کے بعد کچھ ذکر و اذکار وغیرہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نفل نماز وغیرہ پڑھیں، ذکر و اذکار کرے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو پھیلائے، اپنے جھولی کو پھیلائے اور اس کی بارگاہ میں اپنی ضروریات کے بارے میں کہے اور اس سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے صحت کی سلامتی کے لیے دعا کرے، اور جو بھی آپ کی ضروریات ہے ان ضروریات کو اس کی بارگاہ میں عرض کرے، اور آپ یہ کہے کہ اللہ تو نے ہی اعلان عام فرمایا ہے، میں اسی امید کے ساتھ میں امید کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں آ کر کے اپنی ضروریات کا اظہار کر رہا ہوں، لہٰذا تو میری ان تمام ضروریات کو مکمل کر دے، تو میری ضروریات کو پوری کر دے، تو میرے حاجات کو پوری کر دے اور میری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ تمام چیزیں عرض کریں، اور اس کے اگلے دن تو ہم لوگ روزہ رکھیں۔ یہ چند مختصر باتیں میں آپ کے سامنے ماہ شعبان کے تعلق سے رکھا تاکہ آپ تو ماہ شعبان کے بارے میں جانیں کہ اس رات میں ہمیں کیا چیزیں کرنی چاہیے، اور بھی اس کے تعلق سے احادیث ہے۔ پھر انشاءاللہ میں کبھی کسی دوسری گفتگو میں باقی باتیں رکھوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔